आएंगी आएंगी। इसकी आवाज कम ज्यादा कर लेना, मेरा गला भी थोड़ा कमजोर। पहली बात तो ये है कि आप जितने बैठे हैं, जैसे बाहर से बैठे हैं ऐसे भीतर से बैठे। महात्माओं की बड़ी कोशिश है कि आप किसी तरह शांत हो जाए। आपके आगे कौन आगे बैठ गया, कौन पीछे से उठ गया, इसकी चिंता छोड़ो। अरे बाबू, ये बैठाने वाले बैठ जाए। क्या बात। हम लोग बस में कहाँ बैठते हैं, खेतों में कहाँ कहाँ बैठते हैं, दुकान पर, ये संत महात्मा के लिए हम सभी इतनी आत्माएं, चाहे साधु भेषधारी हो, संसार में रहने वाले संसारी हो। अभी साहब कह रहे थे, अरे कोई कारण तो होगा, आदमी में कुछ खासियत होती है, विशेषताएं। आदर भाव तो सबका करना चाहिए, और हम तो चेतना के मानने वाले लोग। आप अपनी आत्मा से पूछो कि आप भी तो सम्मान चाहते हैं, कि कोई मुझे चाहे, मेरा आदर करे। आदर दोगे तो आदर पाओ। हे बाबू, हे भैया, आप अलग नहीं हो, तो साहब रोके न रोके, मैं रोकूंगा। आप सोचो ना, हम 10 मिनट आराम से नहीं बैठ पाते। प्रेमदास, ये कौन सा है बाबा? ये सच है, शांत होना इतना आसान नहीं। हमारे पूज्य संत श्री रोशन साहब, हमारे साथी सर्वे संत श्री सजीव साहब, अब सभी संत महात्मा अपने हैं, बाकी संतों से बढ़कर कौन सुधारक होगा। और सभी श्री कबीर साहब का तो इतना उपकार है, उनका तो मुकाबला भी क्या है। और राम गुरु की परंपरा के चाहे भक्त रूप हो, संत रूप हो, असली बात को समझ के जाना, ये बहुत बड़ी बात। संतों से बढ़कर दूसरा कोई नहीं था। से बढ़कर कोई सुधार कदम कदम पर बांधने वाले बैठे, खुद भी दुखी जीवन जीते हैं, और जो खुद दुखी होगा वो जीवन भर दूसरों को दुख देता रहे। तो उसका भी कसूर क्या है? दुखी आदमी है तो दुखी दे सकता है। हाँ, कोई सुखी होगा
और सुख देगा। जिनकी श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में हम सब इतनी आत्माएं बैठे। गुरु ज्ञान साहब जी की बहुत बड़ी खासियत रही, करीब करीब महात्माओं ने उन शब्दों को दोहराया है। साहब को किसी काम में खड़ा कर दो जो तैयार रहते। इसका मतलब है उनके भीतर दया का अंग था। क्या आप और हम ऐसे दयालु हैं? ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें, कथा प्रवचन की बातें ये हम करते और कहते। अच्छी बात, कहते रहना चाहिए। और इन बातों को ध्यान से सुनना ये और भी ज्यादा अच्छी बात। आ तो जाते हैं किसी के बुलाने से या बिना बुलाए, आना ही पर्याप्त नहीं। आके शांत होकर बैठना, महात्माओं के दर्श का लाभ लेना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात। और तीसरी बात भी कही जा सकती है, इन कही सुनी बातों को अपने जीवन में उतार लेना, अपने आचरण में ढाल लेना, ये सबसे बड़ी बात। गुरु ज्ञान साहब के पास एक दया का हृदय था। औरों का दुख दूर करे, किसी ने कहा है, अभी तो मैं कह रहा हूं, आप खाली सुनो तो कोई बात अटक जाएगी। औरों का दुख दूर करे तो खुद तकलीफ उठाएंगे। कुछ भी काम करने किसी का जाओगे, उसमें हर्जा भी होता है, खर्चा भी होता है, परिश्रम भी होता है। ऐसे ही काम थोड़ा ही होता है। आपके यहाँ आने में भी काफी मन आगे पीछे हुआ होगा। आ ही गए तो जितनी देर यहाँ रहो, घर की याद छोड़ो। आप किसकी पत्नी है, आपका पति कौन, कहां से चल के आए, कितनी दूर से आए, ये सब बचकानी बातें। आ ही गए, आने की जगह आ गए, किसी महात्मा की याद करने आ गए। और वे महात्मा पूरे भारत के जानकार महात्मा श्री गुरु ग्रंथ साहब, इस कोने से लेकर उस कोने तक घूमने वाले संत, काफी प्रेमी उन्होंने अपने जीवन में पैदा की। कोई यूं ही प्रेम नहीं होता है। अभी साहब कह रहे थे, ठीक बात है, गुण दोष कम ज्यादा उतार चढ़ाव सभी के जीवन में। हमें व्यक्ति के गुणों का आदर करना चाहिए, लेकिन हम कब करेंगे जब हम खुद आदमी बन जाए। कबीर साहब की दृष्टि में तो सच्चा इंसान बनना भी बहुत कठिन है। आदमी 10-5 मिनट कुछ बढ़ा दो तो क्या किसी के लिए तो बैठे ही है। भैया आप लोग दोनों तीनों बैठ जाओ। हरनाथ भाई, हरनाथ भाई बैठो यार। महात्मा लोग कितनी कोशिश करके बैठाते। आदमी बैठने की जगह आने के बाद भी चुपचाप नहीं बैठता। कभी कभी सोचा जाता है कि संसार में क्या हाल होता होगा उसका। लोग कहते हैं भी सत्संग से बढ़कर शांत होने की कोई दूसरी जगह, और वो भी किसी अच्छे भले संत महात्मा की याद में। उनकी याद आएगी तो आपका घर का संबंध कटेगा। मैं पहले कहा था कि आप किसके पति, किसकी कौन पत्नी, कौन धनी, कौन निर्धन, कितनी दूर से आए, कितने निकट से आगे बैठ गए, ये सारी बातें हवा हो जाती। फिर ऐसी सच्ची बातों को सुनने के लिए जैसे ऊपर से बाहर से आके बैठ गए, ऐसे थोड़ी देर भीतर से गए।
बैठते बैठते पता चलेगा कि हम सच्चे आदमी नहीं बने। आदमी का तोला जरूर मिला, ये भी बड़े भाग से मिलता, इसमें किसी का किसी से कोई विरोध नहीं। महात्मा तुलसी ने भी कहा कि बड़े भाग से मिला। ये चौपाई शायद सबको याद हो कि बड़े भाग, देखो सारे ज्ञानी है कि नहीं, कोई कसर है? अब झांकना चाहिए, क्या सचमुच मनुष्य बन गए? आदमी का शरीर काया। कहते हैं कि एक भिखारी था। ए भैया, ए भैया, ए आगे बैठाने वाले, किसी बोलो नहीं बोले, आप बैठ जाइए, पहले आप बैठिए। आने वाले इतने हाथ में अपने काम के लिए आदमी कहा खड़ा नहीं होता। दूसरे शब्दों में महात्मा के पास जाओ या समझ बढ़ाने के लिए कदम उठाओ। अच्छी बात है किसी को शांत करना। शोर शराबा किसको अच्छा लगता है? दूसरी बात भी खड़ी है, मान लिया जाए सभी कहें शोर मत करो, शोर मत करो, तो शोर मत करो का ही शोर हो गया। क्या फायदा? अच्छा ये बताओ मैं क्या कह रहा था? इसका मतलब है कि साथ साथ है। भिखारी को प्यास लगी, सुबह सुबह का समय था, शहर के काफी बड़े सेठ थे, उन्होंने अपनी दुकान खोली। भिखारी की नजर पड़ी और वह अपनी प्यास मिटाने के लिए दुकान की तरफ चल पड़ा। भिखारी को देखकर दुकान मालिक के भीतर आग लग गई कि अभी अभी दुकान खोला और ये कहां चला आ रहा है। लेकिन भिखारी तो भिखारी, ऊपर से प्यास भी लगी। पैसा भिखारी, वो तो हाथ के इशारे करता रहा, कौन सुना? कदम बढ़ाता रहा और शेख के पास जाता नहीं, चर्चित व्यक्ति, उसका नाम भाई ने जाकर कहा कि प्यास भी है, पानी पिला दो। अब सारे क्या मालूम कितनी देर से गर्मी पकड़े हो, आता ही नहीं जरा। और तो कोई बात नहीं समझ में नहीं आई। शेख ने कहा कि आदमी नहीं है, आदमी नहीं है मतलब वो साथ नहीं आए। भिखारी ने भी सुना और शेख ने कहा, भिखारी थोड़ी देर रुका, कहा शेख जी यार ज्यादा प्यास लगी, अब उसका रूप बदल गया। शेख कहा कि तुम कब सुनते हो क्या? अभी खाया आदमी नहीं, आदमी नहीं। फिर खाया, तब दुकान पर बैठा ही ना करती। तीसरी बार ठीक होगा, कहा शेख जी यार मेरी तरफ देखो, बहुत प्यास लगी, पानी पिला। अब और भुजिया बदल गया शेख। मैं कई बार बोल चुका हूँ आदमी नहीं है, आदमी नहीं है, आदमी है। अब बात सुनो ध्यान से। भिखारी तो कदम आगे बढ़ाकर शेख के पास पहुंचकर फिर काम की बात कहता है, कहा शेख जी थोड़ी देर के लिए
आप आदमी बन जाओ। क्या बात, मैं ताली मत बजा, ताली बजा के आप खुद ही बताओ ना, हम ताली बजाने वाले हैं, भारतीय जनता के चेले हैं। हंसी प्रश्नतापूर्वक जीवन का है, रो रो के बीता जी, ये तो मौका मिलता है किसी के जाने में, किसी के आने में, शायद दो हो जाएगा। आप यहाँ पर अभी जितने आए जाओगे नहीं जाओगे, क्या ख्याल है? कितने लोग चले जाएंगे, पकड़ जाएंगे, और किसी को तो रुकने की रुक भी सकता है। तो आपके ऊपर मैंने क्या कहा, आज थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ। किसी मकान था उसी से कोई आवाज सुनी, मेरे पति के साथ कितनी देर कौन बातचीत कर, पति को नहीं आता तो और दिक्कत होती है। झटपट फाटक खोल के एक दुकान पर देखा भिखारी, उसी पत्नी ने कहा भिखारी को, तो भिखारी सिंदरी नहीं, उसी पत्नी ने कहा भिखारी को, ए मेरे भैया तू कैसे आ गया मेरे पति को? तुमने बात कही, मेरा ब्याह हुए शादी के मुझे 25 साल हो, 25 साल से इसको कह रही हूँ तू आदमी बन जा, तो कैसे बन गया इसको? ऐसा हो जाए, ऐसा करिए, सब सबको समझा रहे हैं, कमर की बातें समझ के हैं, इतनी आत्मा इतनी अच्छी गुरु ज्ञान साहब की और स्मृति के रूप में, प्रधान के रूप में, इतने भी जाप के चले जाए, पूरे सच में एक सच्चे इंसान बन चले जाए, दया का भाव भीतर उठा के चले जाए, तो ठीक बैठे रहना भी ठीक, और यहाँ से जान औरों का दूर करे, खुद तकलीफ उठाई है, और वही इंसान दयालु है जिसने दया दिखाई है। तो राम का नाम, भगवान भजन, अल्लाह अल्लाह, मंदिरों में कितनी बात सुनते, वैसे सुनो किसी के प्रति समझ जाएगा, बाहर से भावना, प्यार की भावना, प्रेम में इतना आसान नहीं, ऐसा से गुण दोष कम ज्यादा फल में होते। आप अपने से शुरुआत करिए, और का दूर करे जो खुद तकलीफ उठाई, और वही इंसान दयालु है जिसने दया दिखाई। में ईश्वर अल्लाह और हाथ में छुरी लगाई है, हाथ में या बगल में छुरी दबाई है, और जिसके दिल में दया दी वही इंसान कसाई है। जिसे जाके आप पक्के श्रद्धालु, सदगुरु कबीर जीव का आदर किया, गुरु कल्याण जितना जीव को आदर दिया, वही भगवान इतना आदर नहीं दे पाए। आदर देने वाले सदगुरु कबीर साहब इस गूगल के सबसे अंश कहा, उन्होंने कभी नहीं मिला तो शांत की बैठी, यहाँ ढंग की बातें करना अच्छी बात, ऐसी बातें पाना ये बहुत बड़ी बात। किसी साहब की उनमें मिली जुली मेल जोल की भावना, ये प्रेम नहीं होता है। सबके बस में बैठते किसी जगह पर पहुंचते, किसी के मौका पर उनके अंदर खासियत यही रही, दया भाव के मजबूत रखे हुए, उनका अपने कुछ हुआ भी तो भूल नहीं जाते। अभी अपनी हमें भी ऐसा चाहिए, सबका जीवन है कितना, ये जो प्रयास हो कभी तो कहते ये भी जाएंगे, कौन कितने बुलाने से यहाँ बैठे ये भी जाएंगे, दूसरा गुरु कहते वो भी जाएंगे, तो अपने घर से ही आए, चिंता मत करना, यहाँ को सदा रहा, सब पढ़ते कहाँ है, एक बार भी गले के नीचे मेरी बात नहीं, क्या ये भी जाएंगे, और सब जाएंगे। बोलने के काम जाने के बारे में तो अभी साहब बता रहे थे, साहब क्या रहे कि कोटि यतन करोड़ों उपाय, कोटि नहीं करो, संयम करता आदमी साहब करता है, दवा
उपचार इलाज सब आया जाएगा। पति ने कहा है कि यहाँ धनवंतरी और रुकमत थे कभी अच्छे से बैठे हुए, यहाँ धनवंतरी और रुकमत थे कभी, और बड़े से भी बड़े सन हैं अभी, उनका भी ये रहता डेरा चंद्रोस। इस जगत में सबका डेरा चंद्रोस। देख लो सीधा सवेरा ऐसा जीवन और ले लो आप। काया को बचाने के लिए काफी कोशिश है, होनी भी चाहिए। पुण्य प्रताप से मिलता है, कुछ संस्कारों का फल मनुष्य डालना है, मगर सदा तो कोई हार नहीं रह सकता भी नहीं। जाने आने के बीच में शासन देता है, इसमें धर्म हो, भक्ति हो, संयम साधना हो, सत्य का पाठ हो। कबीर साहब को तो झूठे में झूठा, झगड़ा झूठा है, सत्य में झगड़ा नहीं होगा। झगड़े क्या जरूर